इस सीरीज की दूसरी वीडियो में आपका फिर से स्वागत है और हम शुरू करते हैं वहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन जहां से हमने पहले वीडियो में समाप्त किया था या खत्म किया था। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो शुरू होता है अब देखिए क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी उद्यन के राज्यकाल में आए थे। उद्यन उद्यन एक राजा था, कौशाम्बी का राजकुमार था। और यहीं पर कौशाम्बी में ही, कौशाम्बी की एक बात और है कि कौशाम्बी जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए पवित्र है। जैन धर्म के लिए इसलिए पवित्र है क्योंकि यहाँ पर इनके छठे तीर्थंकर जो थे कदम प्रभु, उनका भी संबंधित माना जाता है। दूसरा, यहाँ पर एक घोषिताराम विहार है, घोषिताराम विहार जिसको बौद्धों को दान किया गया था। व्यापार श्रेष्ठी ने किया था घोषिताराम विहार, ये श्रेष्ठी ने किया था घोषिताराम विहार। और उद्यन के काल में ही ये कौशाम्बी आए थे और लास्ट इनका कौशाम्बी ही था। लास्ट जो इनका बरसात थी वो कौशाम्बी में ही इन्होंने व्यतीत की थी। दूसरा है प्रथम बौद्ध संगति या परिषद का संचालन। देखिए ये बुद्ध के मरने के बाद, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद क्या डिसीजन लिया गया कि एक संगति, एक सम्मेलन बनाया जाए। ये सम्मेलन होते थे, इनमें इनका क्या रोल होता था कि जो प्रथम हुआ, जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो प्रथम वाली जो बौद्ध संगति थी उसमें जो राजगृह में और अजात शत्रु उस समय राजा था, अजात शत्रु उस समय राजा था और अध्यक्षता हुई महाकश्यप की, महाकश्यप की अध्यक्षता में ये हुआ। और यहाँ पर सुत इनकी शिक्षाओं का संकलन हुआ, इनकी बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ, जो बुद्ध की शिक्षाएं थी उनका संकलन हुआ और ये दो भागों में बांट दी गई। एक थी सुत पिटक और दूसरी थी विनय पिटक। अभी मैंने आपको बताया था कि पिटक 3 है लेकिन अभी तक जो पहली बौद्ध संगति है तभी तक सुत पिटक और विनय पिटक ही थे, अभी धम्म पिटक बाद में आता है। ठीक है, ये है। और इसमें अध्यक्ष कौन बने? महाकश्यप। तो इसका आंसर हुआ बी। अगर ये पूछ लें किसके राज्यकाल में हुआ, राजा था अजातशत्रु। कहां पर हुआ? राजगृह में हुआ, सप्तपर्णी गुफा, ये है सप्तपर्णी गुफा में। और सप्तपर्णी गुफा कहां पर है ये हम आपको सप्तपर्णी राजगृह में ही है, सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा। ये स्थल क्या है? स्थल है राजगृह। शासक कौन है? अजातशत्रु। और अध्यक्ष कौन है? महाकश्यप। और शिक्षा इसमें हुआ क्या था? इसमें शिक्षाओं, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ था और इसमें शिक्षाएं 2 भागों में बंटी थी, सुत पिटक और विनय पिटक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चौथी बौद्ध संगति किसके का? देखिए अब जैसे हमने फर्स्ट पढ़ी थी, अब हम चौथी वाली पढ़ते हैं। चौथी वाली कहाँ हुई थी? सबसे पहले ये होती कश्मीर में, कश्मीर, कभी कुंडलवन, कश्मीर कुंडलवन, श्रीनगर, ये जगह है श्रीनगर। ठीक है, राजा कौन था? राजा था कनिष्क, राजा कनिष्क। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र, वसुमित्र अध्यक्ष। और वसुमित्र अध्यक्ष, और इसमें उपाध्यक्ष भी पूछ लेते हैं, अश्वघोष,
अशुघोष ये उपाध्यक्ष हुआ, अशुघोष उपाध्यक्ष, ठीक है। और वाशुमित्र अध्यक्ष, ये अध्यक्ष थे। इसमें क्या हुआ था, इसमें महायान और हीनयान, सॉरी, महायान और हीनयान, महायान और हीनयान दो भागों में बौद्ध धर्म बट गया था। अब ये हो गया, तो किसके शासन काल में होता, कनिष्क के शासन काल में। आपको इसका, अशोक के शासन काल में कौन सी हुई थी, अशोक के शासन काल में तीसरी हुई थी। चलो अशोक का भी देख लो, थर्ड वाला अशोक, ये अशोक के शासन काल में हुई तीसरी। और कहाँ हुई, ये राजगृह में पाटलिपुत्र में हुई, ये हुई पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस, मोगलीपुत्तिस, इसके अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्तिस। तो राजा कौन था, अशोक, जगह कहाँ थी, पाटलिपुत्र, और अध्यक्ष कौन था, मोगलीपुत्तिस, ये अध्यक्ष है मोगलीपुत्र, ठीक है, ये मोगलीपुत्तिस अध्यक्ष हुए। तो ये आपने देख लिया। फिर नेक्स्ट है आपका, दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। दूसरी बौद्ध संगति, जो सेकंड वाली बौद्ध संगति है, वो हुई थी वैशाली में, वैशाली में। और राजा का नाम था कालाशोक, कालाशोक, राजा का नाम था कालाशोक। तो इसका आंसर हुआ बी। फिर सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, यानी कि कलंकित नहीं, कालांकित कौन से काल से है। अब देखिए भूमि स्पर्श वाले में, इसमें सबसे बड़ी जो खास बात है वो ये है कि यह जो थी बहुत ही ध्यान मुद्रा में है, मुख पर जो है बहुत ही शांत मुद्रा है, यानी कि जैसे मेडिटेशन करते हैं और चेहरे पर एक शांत मुद्रा हो, उस मुद्रा में यह है। और ये गुप्त काल से संबंधित है, ये जो है गुप्त काल से संबंधित है। दूसरा, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। भाई सुभद्र अंतिम था, जिनको इन्होंने बौद्ध बनाया था, ये अंतिम था सुभद्र। ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, इसको याद रख लेना। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे। देखो इसमें जो माध्यमिक है, माध्यमिक इसी से संबंधित थे वो, और इसको शून्यवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शून्यवाद। और इसे सापेक्षता का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सापेक्षता का नियम, सापेक्षता से संबंधित भी है। तो नागार्जुन उस समय के आइंस्टीन होते थे। और इसका मतलब है कि हर घटना का कोई ना कोई कारण होता है। और इन्होंने, नागार्जुन ने एक फिलॉसफी और भी दी थी, प्रत्यो समुत्पाद। ये सिद्धांत भी नागार्जुन ने ही दिया था, ठीक है। नागार्जुन भारत के आइंस्टीन माने जाते हैं और ये बहुत बड़े विद्वान थे। और जो माध्यमिक है, ये बौद्ध धर्म की मध्यम मार्ग, जो बौद्ध धर्म के मध्यम मार्ग है उसको, उसकी शिक्षा देते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार, बिहार नहीं है, ये विहार है, विहार में क्या अंतर है। देखिए भाई, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि जब गौतम बुद्ध गुजर गए और उनका महापरिनिर्वाण हुआ, तो उनके जो अवशेष थे उनके जो उनके शवाधान के जो अवशेष थे वो बांट दिया गया और उन पर बना दिए गए
कुछ स्मारक टीले टाइप के, उन्हें बोलने लगे चैत्य। चैत्य बना है चिता से, ठीक है, चिता से बना है चैत्य। अगर मैं इसमें आपको बताऊं कि जो चैत्य है, चिता है, चिता से बना है चैत्य। चैत्य, और ये चैत्य क्या होते थे, जैसे सपोज करो एक बर्तन है, उस बर्तन में ये अवशेष रखे हैं और उसके ऊपर एक टीला बन गया, इस साइड से टीला बन गया, तो इसको आप कह लेंगे स्तूप या चैत्य। ये क्या कहते थे, स्तूप या चैत्य। और ये यहाँ पर पूजा करते थे, इनका पूजा स्थल होता था। तो ये क्या होता था, चैत्य पूजा स्थल, पूजा स्थल। और जो भक्तजन थे, जो इनके मानने वाले लोग थे, वो इसके आसपास के एरिया में रहते थे और उसके निवास स्थान को क्या कहते थे, जो निवास करते थे ये निवास निवास स्थल, उसको बोलने लगे विहार। उसको क्या बोला, विहार। तो विहार क्या था, निवास स्थल था, और चैत्य क्या था, पूजा स्थल था। आइए अब देखते हैं, विहार पूजा स्थल गलत, चैत्य पूजा स्थल, विहार निवास स्थान, तो आंसर इज बी। तो आपका आंसर बी ठीक हो गया। सप्तपर्णी गुफा, अभी बताया था सप्तपर्णी गुफा कहाँ है, जहां पर प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, राजगृह, ठीक है। दूसरा, हीनयान अवस्था का विशालतम सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य ग्रह कौन सा है। इसमें कार्ले है और ये पुणे महाराष्ट्र में है, पुणे महाराष्ट्र, आधुनिक पुणे महाराष्ट्र में है। और ये कार्ले की गुफा है जो कि हीनयान धर्म से संबंधित है, हीनयान शाखा से। अब वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ है, वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में है, ये आंसर इज डी, वल्लभी विश्वविद्यालय। नालंदा कहाँ है, नालंदा बिहार में है। विक्रमशिला भी बिहार में है, किसने बनाया, पाल वंश ने। नेक्स्ट है आचार्य, ये सुनिए, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये है ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। ये आचार्य तो ये पंक्ति कह रहा है, और सिद्धांत ये है, और ये इसी प्रकार से यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, सही, इस प्रकार से है। अब इनका मिलान करना है। लकुलिश, लकुलिश पशुपत होते थे, पशु, ये शिव जी के शैव धर्म से संबंधित थे, और लकुलिश पशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे। नागार्जुन, अभी बताया था नागार्जुन कौन थे, नागार्जुन शून्यवाद यानी कि अभी हुआ था हमारा माध्यमिक से रिलेटेड थे। भद्रबाहु, भद्रबाहु जैन धर्म के श्वेतांबर से संबंधित थे, और गोशाल आजीवक से संबंधित थे, यानी कि आपका ए का 3, ए का 3 और बी का 2, ए का 3 और बी का 2, नहीं सॉरी, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1, सी का 4, डी का 1, बी का 2, ए का 3, 13। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। देखिए, जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव आदि, ऋषभदेव माने जाते हैं, और इसके जो 24वें तीर्थंकर है वो महावीर स्वामी हैं, और 23वें पार्श्वनाथ है। ये इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं। इसमें जो महावीर स्वामी हैं, इन्हें केवल्य प्राप्त हुआ, इसे केवलिन भी बोलते हैं, और वो रिज्जू पालिका नदी के किनारे हुआ। और गौतम बुद्ध की अगर नदी पूछा जाए तो वो कहाँ पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, इन्हें हुआ साल के वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। ये पूछे गए हैं कई बार, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, साल वृक्ष के नीचे। उन्हें पीपल, बोध को कहाँ हुआ था, पीपल के वृक्ष के नीचे। और इन्हें रिज्जुपालिका नदी थी, और उनकी जो बुद्ध है, बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्त हुआ था बुद्ध को, वो हुआ था
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एंड जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? देखिए उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी है, कौशाम्बी में जो बुद्ध है वो भी रहे, अभी मैंने बताया था आपको। यहाँ पर एक घोषिता विहार उद्यान थे यहाँ पर, और घोषिता विहार, घोषिता विहार एक वो है इनका तीर्थ स्थल। इनका भी है कौशाम्बी का, कदम कदम के नाम से है इनके, कदम तीर्थंकर थे एक, कदम उनके नाम से भी है। तो ये कौशाम्बी जैन और बौद्ध दोनों के लिए है। नैनार कौन थे? देखिए दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, और विष्णु विष्णु के जो अवतार को मानते थे वो होते थे अलावर, अलावर होते थे विष्णु के अवतार को मानने वाले, विष्णु या वैष्णव को। और जो नैनार होते थे, नैनार ये होते थे, नैनार होते थे शैव, शैव धर्म को मानने वाले। ठीक है, तो नैनार कौन थे? शैव। और अलावार कौन है? वैष्णव, विष्णु धर्म को मानने वाले। भागवत संप्रदाय में भक्ति के कितने रूप हैं? भागवत धर्म में भक्ति के नवद जो नौ है, 9 रूप हैं इनके। इसको नवधा रूप, नवधा भक्ति कहते हैं, नवधा, नवधा भक्ति के कितने रूप बताएं? नवधा, यानी कि 9। बेसर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? सबसे पहले तो ये देख लो कि जो बेसर अभिलेख है वो भागवत धर्म से संबंधित है, भागवत धर्म। और भागवत धर्म के संस्थापक कौन है? कृष्ण है, कृष्ण है। ठीक है, इन्हें वासुदेव कृष्ण भी कहते हैं, इन्हें वासुदेव भी कहते हैं, वासुदेव भागवत धर्म के संस्थापक। और ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं, ये माने जाते हैं विष्णु के अवतार, और इसीलिए ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। अब बेस नगर का जो हेलियोडोरस है ये एक यूनानी था, और इसने बेस नगर में सबसे पहला अभिलेख है ये। ठीक है, और ये तक्षशिला का निवासी था। कहाँ का निवासी था ये? तक्षशिला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु के किस अवतार को सागर में से पृथ्वी का उद्धारक माना गया है? विष्णु के वराहावतार, वराहावतार ने पृथ्वी को अपने मुख पर धारण किया था, समुद्र में डूबने से बचाया था, और ये इनका थर्ड, इनके जो है ये थर्ड अवतार हैं। ठीक, चंपा किस महाजनपद की राजधानी? देखिए 16 महाजनपद, अंगुत्तर बौद्ध धर्म की जो एक किताब है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। 16 महाजनपद, महाजनपद। उन 16 महाजनपद में एक चंपा भी था, चंपा। और इस चंपा की जो राजधानी थी वो थी अंग, ये थी अंग। तो इसका आंसर हुआ ये बी। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में था, यह कौन प्रमाणित करता है? देखिए एक वहां पर जो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ शिलालेख है वहां पर एक गिरनार, इसको गिरनार भी बोलते हैं, माफ करना, इसको गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं, गिरनार, गिरनार अभिलेख। एक झील थी यहां पर, गिरनार लेक, इसको गिरनार झील भी बोलते हैं, गिरनार झील। इसको चंद्रगुप्त के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुष्यगुप्त, यहाँ के एक राज्यपाल थे पुष्यगुप्त, इसने बनवाई थी सिंचाई के लिए। ठीक है, ये राज्यपाल थे गुजरात के, गवर्नर। ठीक,
और ये यमन थे पुष्यगुप्त, और इन्होंने बनवाई थी ये कहाँ पर, और फिर रुद्रदामन ने इसकी मरम्मत कराई थी, और ये जूनागढ़ शिलालेख से ही पता चलता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका टॉलमी फिलाडेल्फस, फिलाडेल्फिया किसके साथ अशोक के राज ने संबंध है, कहाँ का था। देखो भाई, 5 यवन, जो 5 यवन राजा है उनका उल्लेख किया गया है अशोक के साथ। एक तो यही है आपके टॉलमी, इसे तुरमय भी बोलते हैं, तुरमय, तुरमय भी पूछ ले। टॉलमी फिलाडेल्फिया मिस्र का है, इजिप्ट का। तो टॉलमी तो हो गया इजिप्ट का। एक है अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया जो सायरोन है, सायरोन का है अलेक्जेंड्रिया। हम्म, एंटियोकस था सीरिया का, सीरिया का था एंटियोकस, एंटियोकस सेकंड। इसका था अलेक्जेंड, मकदूनिया का था, मकदूनिया का था इसमें एंटीगोनस, एंटीगोनस मकदूनिया का है एंटीगोनस, एंटीगोनस। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है एंटीगोनस और इसमें एंटीओकस में, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। एंटी कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी मिक्स हो जाता है। एंटीगोनस मकदूनिया, एंटीयोकस सीरिया, ठीक है। और एक होता है सायरन का, और अलिक सुंदर होता है एपिरस का, और इसका होता है मग, मग। और ये अलेक्जेंडर होता है एपिरस, एपिरस का है अलिक सुंदर यानी कि अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर ये एपिरस का है। तो मिस्र का तो हो गया, ये सायरन का हो गया मग, और ये 5 हो गए, 1 2 3 4 और 5, ये 5वां नंबर हो गया। इसको आप देखना। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी। देखिए इसमें इंडिका में बताया गया है भारत के 7 स्तर पर समाज का विभाजन, समाज 7 स्तर पर था और दास यहां नहीं थे, ये इसमें कहा गया है मैगस्थनीज के इंडिका में। तो इसका आंसर हो गया सी, 7 स्तर का समाज, समाज स्तर 7 तरीके का बताया। अब इसमें सूची मिलानी है, क्या चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, ये राजा हैं, ये इनके उपनाम है, इनको क्या क्या कहकर संबोधित किए जाते हैं। देखो चंद्रगुप्त तो सेंड्रोकोटस था, जिनको यूनानी सेंड्रोकोटस कहते थे चंद्रगुप्त को। अशोक को कहते थे प्रियदर्शी, अशोक प्रियदर्शी। चाणक्य विष्णुगुप्त, चाणक्य विष्णुगुप्त। और बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता था। ये इनकी सीरीज है। तो यहाँ पर ABCD लिखना भूल गया हूं, तो थोड़ा सा समझ लो यार। ये A है, ये B है, ये C है, ये D, ये 1 2 3 4। अब इसकी मैचिंग कर लो, A का 2 हो गया, B का 3 हो गया, A का 2, B का 3 और C का 1। तो आंसर इज C, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शक संवत कब प्रारंभ हुआ। शक संवत, शक संवत आपका होता है 78 में, 78 ईस्वी में। देखिए भाई कहाँ गया, ये रहा 78 ईस्वी में, ये आपका शक संवत है। और विक्रम संवत क्या है, 58 BC, ईसा पूर्व, ये है आपका विक्रम संवत, ये विक्रम संवत है। और ये है आपका शक संवत।
तो ये हमारे हुआ दूसरा पार्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपनी अगली वीडियो में। मिलते हैं दूसरे क्वेश्चंस को लेकर। धन्यवाद।